बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। माँ दुर्गा की नवरात्रों की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रथम नवरात्रा माँ शैलपुत्री। आइए हम सभी भक्त प्रथम नवरात्रे के अंदर माँ शैलपुत्री के श्री चरणों में चलते हैं और अरदास लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मैया भाव जिस भी भाव से हमने ये 9 दिन का महापर्व का व्रत आपका रखा है, इसमें आप हमारे ऊपर कृपा बरसाए रखना, अपना आशीर्वाद हम सभी बहनों पे, भाइयों पे और हम सभी भक्तों के ऊपर रखना, ताकि 9 दिनों तक जो ये तपस्या है इसको हम भाव पूर्व, श्रद्धा पूर्व, विधि विधान से आपके श्री चरणों में इसको पूर्णता की ओर ले जाएं। तो प्रथम नवरात्रा माँ शैलपुत्री। बोलिए मैया शैलपुत्री की जय हो। आइए मैया शैलपुत्री की जो जीवनी है उसके बारे में हम सभी भक्त श्रवण करते हैं। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने का प्रावधान है, जिसमें सबसे पहले प्रथम जो रूप है माँ शैलपुत्री का है। इनके अन्य नाम भी हैं माँ शैलपुत्री के। इनको पार्वती, सती, हेमवती, भवानी आदि नामों से जाना जाता है। हिमालय पर्वत की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नाम से इनको शैलपुत्री नाम से इनको जाना जाता है, जिसमें शैल का अर्थ पर्वत होता है। कठोर तपस्या के पश्चात इनका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ था, इसीलिए इन्हें प्रथम दुर्गा के नाम से जाना जाता है। आइए माँ शैलपुत्री के बारे में कुछ और भी आप सभी भक्तों के समक्ष जानकारी रखते हैं। माँ शैलपुत्री के बारे में जानकारी। माँ शैलपुत्री का इतिहास। अपने पूर्व जन्म में शैलपुत्री माता सती के नाम से जन्मी थी, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी तथा महादेव की पत्नी थी। भगवान शिव को राजा दक्ष पसंद नहीं करते थे तथा इन्हीं कारण उन्होंने एक यज्ञ में उन्हें नहीं बुलाया था। जब देवी सती बिना न्योते के अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो वहां उनके पति के अपमान को वो सह न सकी, क्योंकि वहां पे जो बैठने का स्थान था, वहां पे वो यज्ञ जो करवाया था राजा दक्ष ने, दरअसल वो यज्ञ भगवान शिव की अपमान के लिए ही करवाया था। भगवान शिव ने मना भी किया था पार्वती को कि आप मत जाओ वहां पे, हमें बुलाया नहीं है। फिर भी भावनात्मक और एक प्रेम पिता पुत्री का जो प्यार होता है, घर गृहस्थी का जो प्यार होता है, माँ का प्यार होता है, इन चक्रों के अंदर शिव भगवान की बातों को ना मान के पार्वती चली जाती हैं। तो वहां पे जब अपने पति का अपमान देखती हैं, सहन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि पता नहीं किस किस प्रकार से वहां पे शिव जी भगवान थे, उनको बोला गया कि वो क्यों नहीं आया, वो सर्पों में, नागों में रहने वाला और भांग धतूरा खाने वाला, और पता नहीं अनाप शनाप बातें कही। इन बातों का अपमान को सह ना सकी, इससे रुष्ट होकर उन्होंने अपना आत्मदाह, जहां पे यज्ञ हो रहा था उसके अंदर आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद शिव जी लंबी योग साधना में चले गए। अपने अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री पर्वत के रूप में, पुत्री रूप में जन्मी तथा शैलपुत्री कहलाई। दूसरा जन्म था, उसमें शैलपुत्री हिमालय राज के जब जन्मी तब शैलपुत्री कहलाई। अपनी कठोर तपस्या के पश्चात उन्होंने भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया और माता पार्वती के नाम से विख्यात हुई। तभी से उनकी पूजा करने का विधान शुरू हुआ। माता जो शैलपुत्री, उसके स्वरूप के बारे में बताते हैं कि माँ शैलपुत्री बैल पर सवार होती है, इसलिए उनका एक नाम वृषारूढ़ा भी है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल होता है, जिससे वो पापियों को दंड देती हैं और धर्म की रक्षा करती हैं।
इनके बाएं हाथ में कमल का फूल शोभित होता है और ज्ञान व भक्ति का प्रतीक है जो कमल का फूल है। माँ श्वेत व पीले वस्त्रों को धारण की हुई रहती हैं तथा शांत स्वभाव में दिखाई देती हैं। बोलिए मैया शेरों वाली की जय हो, मैया शैलपुत्री की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। 9 रूपों में माँ जिस जिस रूप में भी है उन सभी रूपों को हम प्रणाम करते हैं। प्रथम जो नवरात्रा है उसको माँ के श्री चरणों में हम अर्पित करते हैं। भाव श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ आप ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम, ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम, इस महादिव्य मंत्र का जाप करें और माँ के स्वरूप को अपने हृदय में बैठाएं। 9 दिनों तक अगर हम श्रद्धा के साथ, भावना के साथ अगर नवरात्रि रखेंगे तो उन नवरात्रों का हमें पूर्ण लाभ होगा और उनका फल मिलेगा। किसी भी खंडित होने से बचें, कोई आपकी पूजा खंडित ना हो जाए। जिस जिस बातों का सुबह शाम स्नान करना, भोजन कम करना, नीचे सोना, ब्रह्मचारी का पालन करना, ज्यादा से ज्यादा भजन संध्या साधना होनी चाहिए। किसी से बोलना नहीं, चुगली नहीं करनी, लहसुन प्याज का निषेध करना है, पानी भी हिसाब का पीना है, भोजन भी हिसाब का करना है, घर गृहस्थी की कोई भी बातें नहीं करनी है। सिर्फ ये 9 दिन नवदा भक्ति के होते हैं और माँ का सिर्फ मंत्र और सिर्फ माँ का ही ख्याल रहना चाहिए और श्रद्धा भाव के साथ, भक्ति के साथ मीठी मीठी भजनों की ज्ञान गंगा बहती हो तब भी उनका चिंतन करें और निरंतर बस यही ख्याल रखें कि ये 9 दिन जो है मैया आपके श्री चरणों में हम दे रहे हैं, हमारे ऊपर आप कृपा बरसाए रखना और श्रद्धा भाव भक्ति अपने श्री चरणों में हमें भाव के साथ जगह देना। जो हमने संकल्प रखा है उनको मैया आप जानो, आप की मर्जी। अगर आप उस संकल्प को करती हो तो भी बढ़िया है और अगर उस संकल्प को नहीं करती हो तब भी बढ़िया है। ऐसा भाव अगर होगा, आपका श्रद्धा होगी तो मैया हमारी, अरे वो तो दाती है, देने वाली है, उसकी क्या बताएं, तेरी तुलना क्या करूं मैया। इतना प्यार, इतना भंडार है, पूरे संसार को, पूरी प्रकृति के कण कण को देती है वो। पूरा संसार उसी से जीवित है। देवी भागवत के अंदर जब आप देखते हो माँ के अनंत रूप, अखंड रूप, विराट रूप को जब आप देखोगे तब पता लगेगा कि माँ की ताकत कितनी है। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो उसके बच्चे हैं। तो ऐसी मैया के नवरात्रों के अंदर भाव भक्ति के साथ आप लगे रहिए। बोलिए नवरात्रों की जय हो, माँ शैलपुत्री की जय हो, नव दुर्गा की जय हो। ओ अखंड ब्रह्मांड के अंदर कण कण में विराजमान माँ नव दुर्गा मैया की हम तुमको कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा मैया की हम तुमको कथा सुनाते हैं। नवरात्रों की महिमा को हम आज गाते हैं। नवरात्रों की महिमा को आओ भक्तों गाते हैं। नवरात्रों में सबसे पहले माँ देवी शैलपुत्री की जय हो, शैलपुत्री की जय हो मैया, शैलपुत्री की जय हो, शैलपुत्री की जय हो। प्रथम नवरात्रा मैया का, नवरात्रा मैया का, मैया शैलपुत्री की जय हो, शैलपुत्री की जय हो मैया, शैलपुत्री की जय हो। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने का प्रावधान है, जिसमें प्रथम रूप माँ शैलपुत्री विद्वान है, शैलपुत्री विद्वान है। इनके अन्य नाम माँ पार्वती, सती, हेमवती, भवानी, व्यासरूढ़ा।
पार्वती सती हेमवती भवानी वै वृषारूढ़ा, हिमालय पर्वत की पुत्री होने के कारण नाम पड़ा है शैलपुत्री, नाम पड़ा है शैलपुत्री। हर शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है, शैल का अर्थ पर्वत होता है। कठोर तपस्या के पश्चात इसका विवाह भगवान शिव से होता है, भगवान शिव से होता है। शिव जी के साथ हुआ विवाह, इसलिए इन्हें प्रथम दुर्गा नाम से जाना गया। आइए मां शैलपुत्री के बारे में हम जाने, आइए मां शैलपुत्री के बारे में हम जाने। अपने पूर्व जन्म में शैलपुत्री माता सती के नाम से जन्मी थी, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री कहलाई, तथा महादेव भगवान शंकर की जो पत्नी बतलाई। भगवान शिव को राजा दक्ष पसंद नहीं करते थे, इसी कारण उन्होंने एक यज्ञ में उन्हें बुलाया था। जब देवी सती बिन न्योते के वहां पहुंची, जब देवी सती बिन न्योता के अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, तो वहां अपने पति के अपमान को ना सह पाई, अपमान को ना सह पाई। दक्ष प्रजापति ने शिव का बहुत अपमान किया, इससे रुष्ट होकर उन्होंने अपना आत्मदान कर दिया। जिसके बाद शिव जी लंबी योग साधना में चले गए, जिसके बाद शिव जी लंबी योग साधना में चले गए। अपने अगले जन्म में वे हिमालय पर्वत के घर पुत्री के रूप में जन्मी, तथा शैलपुत्री कहलाई, शैलपुत्री कहलाई। अपनी कठोर तपस्या के पश्चात उन्होंने भगवान शिव जी को पुण्यपति रूप में प्राप्त किया और माता पार्वती के नाम से विख्यात हुई। तभी से उनकी पूजा करने का विधान है, का विधान है। आओ कथा सुनाए प्रथम रूप मां शैलपुत्री की, आओ कथा सुनाए प्रथम रूप मां शैलपुत्री की। आओ मां शैलपुत्री के सब रूप के बारे में बताएं, सुनो ध्यान से कान लगा के बात तुम्हें बतलाएं। नवरात्रों में जो भगत सुनते हैं कथा मैया की, बैठते हैं हमेशा वो ठंडी मैया छैया की। आओ शैलपुत्री के बारे में हम उनका स्वरूप जानते हैं, मैया की कथा सुनाते हैं। मां शैलपुत्री वृषभ बैल पर सवारी करती है, इसीलिए उनका एक नाम वृषारूढ़ा भी है। मैया का एक दूसरा नाम त्रिशारूढ़ा भी है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल होता है, जिससे वे पापियों को दंड देने का कार्य करती हैं और धर्म की रक्षा करती हैं। उनके
उनके बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है, जो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है भैया, प्रतीक है भैया। माँ श्वेत व पीले वस्त्रों को धारण किए हुए रहती है, श्वेत और पीले वस्त्रों को धारण किए रहती है, तथा शांत स्वभाव में हमेशा दिखाई देती है, दिखाई मैया देती है, दिखाई मैया देती है, दिखाई मैया देती है। प्रथम नवरात्रों में आई माँ शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में भक्तों तुम्हें बताएं, भक्तों तुम्हें बताएं। प्रथम नवरात्रों की माँ शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में तुम सुनो लगा के कान। सबसे पहले माता रानी के लिए एक चौकी स्थापित करो तथा उस पर लाल रंग का वस्त्र सुंदर बिछाओ। अब माँ शैलपुत्री की प्रतिमा को स्थापित वहां पे करो, साथ में एक सुंदर सा कलश भी तुम धरो। माँ शैलपुत्री की प्रतिमा किसी भी धातु या मिट्टी से बनी हो सकती है। कलश पर स्वास्तिक और अंकित करें तथा माँ शैलपुत्री का मंत्र पढ़े, माँ शैलपुत्री का मंत्र पढ़े, माँ शैलपुत्री का मंत्र पढ़े। इसके बाद उनकी स्तुति के लिए स्तोत्र पाठ का जाप करें, स्तोत्र पाठ का जाप करें, स्तोत्र पाठ का जाप करें। प्रथम दुर्गा त्वहिं भवसागरं तारिणीं धन ऐश्वर्यं दाहिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्याम् त्रियोजनी त्वं परमानन्दम् प्रदीपं मान सौभाग्ये दाहिनी शैलपुत्री प्रणाम्याम् चराचरेश्वरी तमहि महामोह विनाशिनी मुक्ति भुक्ति दाहिनी शैलपुत्री प्रणाम्यहम्। इसके बाद त्रयोदश का पाठ करें, पाठ करें, स्तोत्र पाठ का जाप करें, स्तोत्र पाठ का जाप करें। माँ शैलपुत्री को श्वेत रंग अति प्रिय होता है, इसीलिए इस दिन उन्हें सफेद रंग के वस्त्र, मिठाई इत्यादि अर्पण करें। माँ के चरणों में गाय का देसी घी अर्पण करें, देसी घी अर्पण करें। इसके बाद आपको जीवन भर स्वस्थ रहने का आशीर्वाद माँ से मिलता है, शैलपुत्री माँ से मिलता है, शैलपुत्री माँ से मिलता है, शैलपुत्री माँ से मिलता है। बोलिए मैया शैलपुत्री की जय हो, बोलिए मैया काली की जय हो, बोलिए मैया सिरों वाली की जय हो, बोलिए नव रूपों की नव दुर्गा की जय हो। सर को झुका लो, शेरों वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के। वो करती मेहरबानियां, वो करती मेहरबानियां, वो करती मेहरबानियां, वो करती मेहरबानियां।
सर को झुका लो, शेरों वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के। वो करती मेहरबानियां, वो करती मेहरबानियां, वो करती मेहरबानियां, वो करती मेहरबानियां। मैया की लीला उसका पर्वत है नीला, हो मैया की लीला देखो पर्वत है नीला। गरजे शेर छबीला, रंग जिसका है पीला रंगीला। कठिन चढ़ाइयाँ जय जय माँ, बड़ी टेढ़ी हराइयाँ जय जय माँ। ये मेरी माँ की है निशानियाँ। सर को झुका लो, शेरों वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के। वो करती मेहरबानियाँ, वो करती मेहरबानियाँ, वो करती मेहरबानियाँ, वो करती मेहरबानियाँ। कष्टों को हरती के मैया मंगल है करती, हो कष्टों को हरती कि मैया मंगल है करती। मैया शेरों वाली का दुनिया पानी है भरती, दुख हरती अजब नजारे जय जय माँ। मैया के द्वारे जय जय माँ। रुत मस्तानिया, सर को झुका लो, शेरों वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के। वो करती मेहरबानियाँ, वो करती मेहरबानियाँ, वो करती मेहरबानियाँ, वो करती मेहरबानियाँ। कोढ़ी को काया देती निर्धन को माया, हो कोढ़ी को काया माँ देती निर्धन को माया। करती आंचल की छाया भिखारी बन के जो आया। चला चल माँ के द्वारे जय जय माँ, कट संकट सारे जय जय माँ। मिट जाए सारी परेशानियाँ, सर को झुका लो, शेरों वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के। वो करती मेहरबानियाँ, 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 वो करती मेहरबानियाँ। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले। ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया के तू चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। शेरों वाली मैया तेरी जय होवे, पहाड़ों वाली मैया तेरी जय होवे, अम्बे रानी तेरी जय होवे, दुर्गे रानी तेरी जय होवे। झूठे संसार का चलन ये अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है।